नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 10, राइट। 5 अप टू 5.2 वी हैव ऑलरेडी डन। दिस इज एक्सरसाइज 5.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो ये कुछ एपीज है हमारे पास, ठीक है, इनका सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला पहले एक बार देख लो। सम का फॉर्मूला, ठीक, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ये किसका फॉर्मूला होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, पहली एन टर्म्स का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? ये होता है आपका n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1t, ठीक है जी, इसके बराबर होता है। और करके लिख सकते हो n/2। अगर आपको लास्ट टर्म पता है, सो दिस इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सही है। ये भी आपका Sn का फॉर्मूला है। तो ये वाली एक्सरसाइज जो है डेट इट इज बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है जी। इसका प्रूफ भी पूछ लिया जाता है कई बार बोर्ड में, तो आई होप कि प्रूफ आपको आता होगा। नहीं आता चलो कोई बात नहीं, देख लो एक बार, इसका प्रूफ भी कर लेते हैं। Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, इसका प्रूफ करना, ठीक है। तो प्रूफ के लिए देखो इधर जो Sn है वो क्या है? अभी हमने बताया कि इट इज T1 प्लस T2 प्लस T3, ऐसे ये अप टू n टर्म्स, सही है। सो सेकेंड लास्ट विल बी Tn माइनस 1 एंड लास्ट टर्म विल बी Tn। यहाँ तक सही है। So first term of an AP, let's suppose it is A. Second term will be A plus D. Third term will be A plus 2D, like this. ये सही है। Second last term, this will be A plus N minus 2D, सही है। And last term will be A plus N minus 1D. This is second last term and this is last term, सही है। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब इक्वेशन 1 को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। राइट इन रिवर्स ऑर्डर, राइट इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो ऐसा करने से, बिकॉज सब बीच में प्लस का साइन है, तो अगर जैसे ऐड कर रहे हैं, लाइक अगर मैं बोलूँ 2 प्लस 3 5, तो 3 प्लस 2 वो भी तो 5 होगा। तो रिवर्स ऑर्डर रिवर्स करने से आंसर चेंज थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। जो सम कर रहे हैं सम का आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर जो लास्ट टर्म है उसको सबसे पहले लिख दिया हमने, a प्लस n माइनस 1d, सही है। सेकेंड लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1d, हाँ n माइनस 2d, सही है। ये लिखो n माइनस 2d। तो इसी तरह से चलता रहेगा आपका। और लास्ट टर्म लिख लो यहाँ पर, a प्लस लास्ट टर्म यहाँ पे हो जाएगी, चलो दिस इज सेकेंड टर्म इधर आ गई a प्लस डी, और ये हो गई आपकी लास्ट टर्म, इसको हमने सेकेंड बोल दिया। यहाँ तक समझ में आता है, ठीक है। अब क्या करो, आप इन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकेंड, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखो इधर ये ऊपर वाला मैं रब कर रहा हूँ, ठीक, ये भी हटा दो। जब आप फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को ऐड करोगे, सो Sn प्लस Sn प्लस Sn, ये तो कितना हो गया, 2 टाइम्स Sn, यस और नो, है ना। और आपका a और ये वाला ब्रैकेट, इसको आप ऐड करो, इसको और इसको ऐड करो, देखो कितना आता है ये। तो a प्लस a, ये तो 2a हो गया, प्लस n माइनस 1d, सही है। तो क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करते हैं, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों टर्म्स को ऐड किया तो इतना आ गया, सही है। अब a प्लस डी और ये वाला ब्रैकेट, इसको ऐड करो, सो a प्लस a, तो ये भी आपका 2a हो जाएगा, ठीक है। d प्लस n माइनस 2d कर लो,
तो ये भी आपका n-1d आ जाए। सही है। तो इसी तरह से आप बाकी टर्म्स को भी ऐड करते जाओगे, क्रॉसपोंडिंग टर्म्स को ऐड करना है दोनों AP की। और लास्ट में भी यहाँ पर a है, इसको ऐड करना है, और यहाँ पे इसको ऐड करो, तो ये भी आपको क्या मिलता है 2a प्लस n-1d। तो सेम ब्रैकेट लिखे गए, देख के बताओ। बिल्कुल सही। कितने ब्रैकेट्स है? तो n ब्रैकेट्स है, तो n टाइम्स लिख सकते हो यहाँ पे, n टाइम्स। सही है। सो 2SN, अब ये n ब्रैकेट्स लिखे हैं, सेम ब्रैकेट लिखे हैं, तो इतना लंबा लिखना जरूरी है? तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं n टाइम्स 2a प्लस n-1d। सही है। ये तो SN, अब ये 2 नीचे आ जाएगा, सो n/2 2a प्लस n-1d। सही है जी। तो बस ये आपका फॉर्मूला हो गया, प्रूफ हो गया। तो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, तो आना चाहिए। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें लास्ट टर्म की फॉर्म में लिखना है, SN इक्वल्स टू a/2, सॉरी n/2 2। अच्छा, जैसे ये 2a है, इसको मैं ब्रेक कर दूं, a अलग निकाल दूं, तो ये तो ऐसे लिखा जाएगा a प्लस a, 2a को लिख दिया a प्लस a प्लस n-1d, ये अपनी जगह। तो अब ये जो है इतना पार्ट, यही तो लास्ट टर्म है। सही है। ये क्या हो जाएगी आपकी लास्ट टर्म। तो SN को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, समझ में आया? आई होप समझ में आ गया है। इसको नोट कर। ठीक है जी, आगे चले। मतलब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, SN का फॉर्मूला यूज होना है, कैसे आया फॉर्मूला वो भी आपको बता दें। ठीक है, अब जल्दी से क्वेश्चन करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, अप टू 10 टर्म्स ये बोलना चाहिए। सो वी नीड टू फाइंड द सम, यानी S10 निकालना। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितनी है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 7 माइनस 2 5, तो S10 मतलब 10/2। फॉर्मूला साइड में लिख लेना, SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। n का काम कर रहा है 10, 2a, a मतलब a का काम कर रहा है 2 प्लस n-1d यानी 9d, d कितना है 5 है। सही है जी। तो ये आपके पास 5 आ गया, 4 हो गया 45, 5 इंटू 49। सो 49 इंटू 5 आप कर लो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, 9 5 जब 45, 4 कैरी, 20 प्लस 4 245। सो आंसर इज 245। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये हो जाए। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट ये वाला। सो यहाँ पर सीक्वेंस कितनी है आपके पास, -37 -33 -29 डॉट 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 अप टू 12 टर्म्स। ठीक है, 12 टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज -37, कॉमन डिफरेंस कितना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, -33 माइनस -37, तो ये आ जाएगा प्लस का 4। तो 12 अप टू 12 टर्म्स मतलब S12 निकालना। ठीक है जी। सो 12/2 2a, a का काम कर रहा है -37, ठीक, प्लस 11d, d का काम कर रहा है 4। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा। 37 इंटू 2 कर लो, कितना हो गया 37 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके, सो 14 ये 74 माइनस का 74 प्लस 44। सही है। तो ये 6 इंटू कितना आ जाता है, ये आपका -30 आ जाएगा। सही है, कितना आ जाएगा 44 माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका -180। तो यहाँ पे आंसर आता है आपका -180। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, सही है या नहीं देख लेते हैं जल्दी से।
सो ये रहा आपका, ठीक है। 245 यही निकाला है हमने भी, ठीक है। 245 ये रहा 245 माइनस 180 माइनस 180, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड थर्ड पार्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये रहा, ठीक। तो एपी है आपके पास 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 अप टू 100 टर्म्स, ठीक है। तो ए कितना है 0.6, डी कितना है 1.7 में से माइनस कर लो 0.6 कितना आ जाता है ये आपके पास 1.1, सही है। तो ये आ गया डी। एस 100 निकालना है, मतलब 100/2, 2a 2a a कितना है 0.6 प्लस n-1 डी, n कितना है 100, सो 99 डी, डी कितना है आपके पास 1.1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 50, ये कितना हो गया आपके पास 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, ठीक, इंटू 1.1 कर लो कितना आ रहा है ये 99 99 9 ये 18 10 और पॉइंट लगेगा यहाँ, सो 108.9, सही है, इतना आ गया। सो 108.9 में प्लस करना है 1.2 ऐड कर लो जल्दी से, 9 9 to 11 और ये 9 1 10 हो गया आपका, ठीक, और 1, सो 50 इंटू 1 1 यहाँ पे पॉइंट लगेगा 110.1, सही है। अब ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1101, पॉइंट हट जाएगा वो 0 से कैंसिल हो गया, सो मल्टीप्लाई कर लो 5055, ये आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखो इसका जल्दी से, नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, अप टू 11, तो S11 निकालना है, डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 11/2 2a, a कितना है आपके पास 1/15 है प्लस 10d, d निकाल लो, d यहाँ से निकालना होगा आपको, d निकाल लेते हैं 1/12 माइनस 1/15, सही है। तो नीचे 15 एलसीएम ले लो पहले, तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 12, नीचे कितना हो जाएगा ये आपके पास 180, ठीक है जी। 3/180 यू गेट 1/60, ये कैंसिल हो जाएगा आपको, सही है, इतना आ जाएगा। सो 1/60 ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, यहाँ रख दिया, यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको हटा रहा हूँ मैं, ये डी निकाल के दिखा देना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। उसके बाद जी ये आपका हो जाएगा 11/2 2/15 प्लस 1/6, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व करो इसको, 11/2 6 और 15 का एलसीएम ले लो, कितना आता है 6 से 15 का एलसीएम लो, सो 3235, ठीक है। और ये आपका 215 देन 511, तो 10 3 30, तो 30 एलसीएम आ गया, ये आपका यहाँ 4 हो जाएगा और 5, ठीक है। सो दिस इज 9, ऊपर 4 प्लस 5 9, 9 इंटू 11 यू गेट 99 और नीचे आपका 60, सही है। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं भाई जल्दी से, इसका आंसर चेक करना है, ये सो 33/20, ठीक, ये आंसर है आपका। और हमने क्या निकाला है, हमारे भी यही है, कैंसिल हो जाएगा ये आपका 230, हाँ सॉरी 320, 3 से कैंसिल करना है और 33, सो 33/20, सही है। तो हमारा भी यही आंसर, आई होप समझ में आ गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2
वी नीड टू फाइंड द सम्स, इसमें भी हमें सम ही निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखो इसका जरा, 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस ये आपका चल रहा है इस तरह से अप टू 84, सही है। तो सम निकालने के लिए भाई फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो ये रहा SN(n/2) 2a प्लस n-1d। अब यहाँ पर फॉर्मूले में देखें a, चलो a हमें पता है कितना है 7, d हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी सीक्वेंस 10 प्लस 21/2 प्लस 14 लाइक दिस, लास्ट टर्म इज 84। तो कॉमन डिफरेंस आप निकाल लोगे 21/2 माइनस 7 करके, है ना। ये कितना हो जाएगा 21 माइनस 14 यानी 7/2, ठीक। तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया, ए भी हमें पता है, डी भी हमें पता है, एन नहीं पता। तो अब एन कैसे निकालें, उसके लिए ये देखो यहाँ पर 84 ये लास्ट टर्म है, ठीक है। तो सिंस ए एन को लास्ट टर्म बोल रहे हैं यहाँ पे, ये हमें पता है कितना 84, सही है। तो अब हम निकालेंगे यहाँ से एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स। तो ए प्लस n-1d, ये तो इतना होता है, ठीक है 84। ए कितना है 7, एन निकालना है, डी कितना है 7/2, ठीक है 84, ये सही है। सो 7/2 n-1 इक्वल्स टू 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा 77, ये भी आपका कैंसल 11 से, n-1 इक्वल्स टू 22, सो n आ जाता है 23, n कितना आ गया 23। नाउ वी कैन फाइंड आउट Sn, ठीक है। तो अब Sn यानी कि अब हमें निकालना है S23। सो 23/2, 2a 7 है, प्लस 22 हो जाएगा ये n-1, 23 माइनस 1, और d कितना है हमारे पास 7/2, सही है इतना। तो ये कैंसल हो जाएगा आपका 11 पर, इक्वल्स टू 23/2, दिस इज 14 प्लस 77, ठीक है। 77 प्लस 14 कर लो कितना आ रहा है, ये 23/2 इंटू 77 और 14 को आप ऐड कर लो यहाँ पर, 7 4 यू गेट 11 8 9, सही है 91, इतना आ जाएगा। कट तो कुछ रहा नहीं है यहाँ पे, 91 इंटू 23 कर लो मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 3 9 27, ठीक है। और 2 1 2 और ये 18, सो 3 9 10 और ये 2 2093/2, सही है। फ्रैक्शन में ही छोड़ते हैं, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं जल्दी से सही है या नहीं, ठीक। सो सेकंड का आंसर है हमारा दिस, फर्स्ट का ये वाला आंसर 1046 1/2। वो इसको आप डिवाइड करके मतलब मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही है हमारा आंसर। चलिए देखो आगे चलते हैं, ठीक। तो इसको आप डिवाइड कर लो, अगर पीछे से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कराना है, ठीक है। तो ये आपका 1046 इतना आ जाएगा और 1 बचेगा, तो वो इस तरह से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर 1046 1/2, ठीक है। इतना ही आएगा ना, देखो जरा 2 1 फिर 0 4 8, यहाँ पे 13 हो गया, 2 6 12, 1 बचेगा, तो इस तरह से लिख, सही है। आई होप समझ में आ गया है। तो इसी तरह से बाकी पार्ट्स भी आप कर सकते हो, सेकंड एंड थर्ड, सही है। पहले इन सब में पहले आपको n निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स, उसके बाद Sn निकलेगा, ठीक है। आगे चलिए सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट एपी कितनी है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू 10, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितनी है 34, डी कितना है 32 माइनस 34 यानी -2,
एन कितना है पता नहीं, वो निकालना पड़ेगा। तो अब ए एन इज 10, ये लास्ट टर्म है जो 10 दी हुई। फॉर्मूला लगाओ ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये कितना है 10 है, ए कितना है 34 है, प्लस एन पता नहीं है, डी कितना है माइनस का 2 इक्वल्स टू 10। सो -2 इंटू एन माइनस 1, 34 उधर जाके माइनस का, सो 10 माइनस 34 इज -24। सो एन माइनस 1 ये आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 12 24 होता है। सो एन आ गया 13। सो एन 13 हो गया। सो नाउ अब हम निकालेंगे S13। सो 13/2 टू ए कितना है 34 प्लस एन माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 यू गेट 12। डी कितना है -2। सही है। सो 13/2 यू गेट 68 है -24। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 13/2 इंटू 8 माइनस 4 इज 4, 6 माइनस 2 इज 4, यू गेट 22 here। सो 22 इंटू 13 आप कर लो, ये आपका 66, 22, 6, 8, 2, सो 286। ठीक है जी। सो सम ऑफ द गिवन एपी इज 286। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार जल्दी से, आंसर हमारा सही है या नहीं। ठीक, सो 286 दिखाई दे रहा है कहीं? यस, आंसर बिल्कुल सही है, 286 सही है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया हमारा थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखना है। ठीक, तो आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने, इसको नोट कर लो। ठीक, थर्ड पार्ट देखो आप इसका, थर्ड पार्ट। तो यहाँ से -5 प्लस माइनस माइनस ये होता है, तो -8 लिख सकते हो, -11 लिख सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, इसने सम पूछा ना इसलिए बीच में प्लस लगा रखा है, बाकी आपकी सारी टर्म्स यहाँ पे नेगेटिव में ही है। लास्ट आपका -230 सही है। तो ए कितना है -5, डी कितना है -8 -5 यानी +5, सो डी आ जाता है आपका -3 सही है। उसके बाद आप ए एन निकालो, ए एन कितना गिवन है -230। ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, -230 हो गया। ए कितना है -5 है, एन -1 डी कितना है -3 है, एंड दिस इज -230। यहाँ तक सही है। सो -3 इंटू एन -1, ये -5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, सो -225 हो जाएगा। ठीक है, माइनस दोनों साइड से कैंसिल, सो एन -1। ठीक है, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। देखो ये आपका 75, ठीक है 75 से चला जाएगा, एन आ जाएगा आपका 76। ठीक है, सो एन 76 आ गया, मतलब हमें S76 निकालना है। यहाँ तक सही है। तो 76/2, अच्छा फर्स्ट टर्म भी पता है लास्ट टर्म भी पता है, तो फर्स्ट टर्म कितनी है -5, ठीक, और लास्ट टर्म कितनी है -230। इससे पहले दो क्वेश्चन हमने n/2 2a प्लस n माइनस 1 d से निकाले, उनको भी ऐसे कर सकते थे आप, n/2 a प्लस l ऐसे निकाल सकते थे। सही है, तो ये कैंसिल होता है आपका। ठीक है, किस पर 38 पर, सो 38 इंटू -235। ठीक है, सो -235, अब इसको मल्टीप्लाई करना, सो 235 इंटू 38, 8 5 40, 24 28 16 18, 3 5 15, 1 कैरी, ये आपका 10 हो जाएगा, 6 और ये 7। ठीक है, इतना हो जाएगा। सो ये कितना हो गया आपके पास 0, 8 5 13, ये 9 और ये आपका 8। सही है, माइनस का साइन आएगा, सो -8930, 8930। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर।
एक बार आंसर चेक कर लेते हैं जल्दी से, कोई गलती ना हो गई हो। सो आंसर इज, ये रहा आपका आंसर इधर, ठीक है, -8930, ये आपका आंसर है। तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ठीक है, आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, इन NAP, तो काफी सारे पार्ट्स हैं, ये 10 पार्ट्स है और बता रखा है क्या क्या निकालना है आपको। इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स SN निकालना है, कॉमन डिफरेंस एंड S13 निकालना है, सब कुछ बता रखा है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, A दिया है आपको 5, D भी दिया है आपको 3, AN is 50, we need to find N and S, ये आपको निकालना है। तो AN 50 मतलब A प्लस N माइनस 1D, ये कितना हो गया 50। ठीक है जी, सो A कितना है 5 है, N तो निकालना है अभी, D कितना है वो 3 है, दिस इज 3 इक्वल्स टू 50। सो 3 इंटू N माइनस 1 इक्वल्स टू 5, उधर जाएगा कैंसल, 50 माइनस 5 45 हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15 और n आ जाएगा 16। तो n तो 16 आ गया, उसके बाद उसने क्या पूछा, SN निकालो, मतलब S16 निकालो। ठीक, तो 16/2, आपके बाद लास्ट टर्म तो पता नहीं हमें। सो 2a कितना है 5 प्लस 6 n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1, सो 15d कितना है 3, तो ये हो जाएगा 8 10 45, देन 8 इंटू 55। ठीक, सो 55 इंटू 8, 8 5 40 और ये 40 44, सो 440। तो S16 इतना आ गया। सही है, आई होप समझ में आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं जल्दी से, इसको हटा रहा हूं मैं। सेकंड पार्ट, ए दिया है आपको 7 एंड ये कितना है आपका A13, this is 35, you need to find D and S13, D निकालना है एंड S13। A13 का मतलब क्या है, A प्लस 12D। ठीक है, तो A तो पता है ये 7 है, 12D इक्वल्स टू 35, सो 12D 7 उधर जाके माइनस हो गया, कितना हो गया आपका ये तो 12 है, दिस इज 12D। ठीक, तो ये आपका 28 हो जाएगा, राइट, और D कितना आ जाएगा 28/12, सो 4347, सो D आ जाता है 7/3, D 7/3 आ जाता है। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, D इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखो D इज 7/3। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। और S13 आएगा 273, वो अभी हम निकाल रहे हैं। ठीक, अब क्या निकालना है हमको, S13, तो S13, सो 13/2, 2a कितना है 7 प्लस n माइनस 1 यानी 13 - 1 12d, d कितना निकाला हमने 7/3। सही है, ये कैंसिल हो जाएगा 3 4 से, सो दिस इज 13/2, ये आपके पास 14 आ गया, 4 7 जा 28 होता है, इतना हो गया। सो 28 प्लस 14 कर लो, ये आपके पास 12 हो गया, सो ये कितना हो गया 4। ठीक, सो 13/2 इंटू 42, ये कैंसिल हो जाएगा 21 से, सो 21 इंटू 13, 21 इंटू 13 कर लो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास 63 21, सो 273। सही है, सो 273,
सो 273 इसका सम हो गया, ठीक है। आंसर दिखा देते हैं आपको, 273, सही है। तो ये आपका आंसर, दिस इज योर आंसर 273, और यहाँ भी यू कैन सी, सही है। चलिए आगे चलते हैं, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट वी हैव डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखो जल्दी से। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, A12 37, A12 कितना है, 37 है। कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है हमें 3। वी नीड टू फाइंड A एंड S12। फर्स्ट टर्म निकालनी है एंड S12 निकालना है। तो A12 का मतलब है A प्लस 11D 37। तो D तो आपको दिया हुआ है 3, A प्लस 11D एक 3, ठीक है 37। सो A, तो ये हो गया 37 माइनस 33, A आ जाएगा आपके पास 4। तो A4 आ गया, ठीक है। A तो आ गया। अब चाहिए हमें S12। S12 मतलब 12/2, 2A, A4 है, प्लस n-1 यानी 12 - 1 वो 11 हो गया। D इंटू में D कितना निकल, D कितना है 3, वो दिया हुआ है इतना, सही है। सो ये 6 हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो गया आपके पास 8 प्लस 33, सो 6 इंटू 41, 6 1 जा 6, 6 4 24, 246, सही है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आंसर इज A4 एंड S12 कितना आ गया 246, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका जल्दी से। फोर्थ पार्ट A3 दिया हुआ है इसमें कितना 15। S10 S10 भी गिवन है कितना 125। पूछा क्या है, कॉमन डिफरेंस एंड A10, ठीक। तो A3 का मतलब A प्लस 2D, ये तो आ गया 15, ठीक। S10 S10 दिया हुआ है, ठीक। कितना दिया हुआ है ये S10 125, मतलब 10/2, 2A प्लस 9D, ये कितना हो गया 125। 2 5 जा 10 होते, ठीक है। सो 2A प्लस 9D, ये 5 इधर नीचे आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। किससे कैंसिल हो जाएगा 25 से। तो एक इक्वेशन ये है आपके पास और एक इक्वेशन ये है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है जी। सो पहली वाली इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई कर लो 2 से, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन पहले तो ऐसे लिखो 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25, ठीक है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे 2 से, क्यों, यहाँ पर तो A का कोफिशिएंट 2 है सेकंड इक्वेशन में, पहली फर्स्ट इक्वेशन में ओनली A, तो A का कोफिशिएंट बराबर बना रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2A प्लस 4D इक्वल्स टू 30, सही है। तो सब्ट्रैक्ट करो माइनस, तो 2A कैंसिल, 9 - 4 यू गेट 5D, ये आपका -5 हो जाएगा। सो D आ जाएगा आपके पास कितना -1, सो D -1 आ जाता है। उसके बाद उसने पूछा है A10 निकालो। सो A10 मतलब A प्लस 9D, तो A तो दिया है 15 प्लस 9D हमने -1 निकाला है। सो 15 माइनस 9 यू गेट 6। सो A10 6 आ गया और D आ गया -1, ठीक है। एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। तो D -1, ठीक। कहाँ है आपका, देखो जरा कौन सा पार्ट है ये, दिस, ये रहा फोर्थ पार्ट, ठीक। A10 8 आ रहा है, सॉरी 8 आ रहा है ना, ठीक है।
तो डी तो सही है हमारा -1, तो फिर ये 8 कैसे आ रहा है? चलो देखते हैं अभी, एक मिनट रुको। वापस क्वेश्चन के पास चलो। अच्छा फर्स्ट टर्म, अरे ए तो निकाला ही नहीं ना हमने, वो मैंने A3 रख दी, ए की जगह मैंने A3 की वैल्यू रख दी, यही गलती कर दी। चलो अब देखो इधर, ए तो अभी निकालना है, तो डी निकल गया। इसको पुट कर दो किसमें, फर्स्ट में कर लो, इस वाली इक्वेशन में कर लो, ठीक है। तो a +2 इंटू डी यानी -1 इक्वल्स टू 15, सही। सो a कितना आ जाएगा आपके पास, ये माइनस का 2 हो गया, उधर जाके प्लस का 2, सो a आ जाएगा 17, a इतना, ठीक है। नाउ नाउ यू कैन फाइंड आउट a10, a +9d, सही है। अब निकालो, तो थोड़ी जगह बनाते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, हटाओ इसको, ये भी हटा दो, ठीक। सो A10, ए कितना निकाल दिया 17, 9 और यहाँ पर, ठीक। डी कितना निकाला था -1, तो 17 -9 कर लो भाई, नाउ दिस इज 8, सही है। सो A10 इज 8। आई होप समझ में आ गया, ठीक है। तो ये फायदा होता है आंसर वेरीफाई करने का, कहीं अगर बाय मिस्टेक हमने गलती कर दी है पकड़ी जाती है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ठीक। फिफ्थ पार्ट, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है आपको, डी दिया हुआ है, ये कितना है 5, S9 गिवन है 75, यू नीड टू फाइंड ए एंड A9, ए निकालना है एंड A9, ये आपको निकालना है, सही। तो SN का मतलब क्या है, 9/2 2A प्लस 8D, सही है, इक्वल टू 75। तो ठीक है, 2A 8D, डी की वैल्यू 5 रखो, 8 5 ये 40 हो गया, 2 ऊपर जाएगा ये आपका 150 हो गया, नीचे आपका 9 हो गया, सही है। कैंसिल होता है क्या, ये आपका 33350, ठीक। सो 2A इक्वल्स टू 50/3 माइनस का 40, ये हो गया। सो 2A एलसीएम लो यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा आपका 50 माइनस 120/3, ठीक है। तो 2A ये कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 120 माइनस 50 कर लो, सो -70/3, सो ए आ जाएगा -35/3, सो ए आता है -35/3, एक बार जल्दी से चेक कर लो, क्या ए इतना आ रहा है, सो ए इज -35/3, बिल्कुल सही है, ठीक। ये रहा आपके पास -35/3, ठीक है। और अब A9 निकालना है, वो आएगा आपका 85/3, ये अभी हमें निकालना है, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। ए तो निकाल दिया, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट A9। A9 का मतलब A9 A +8D, सही है। ए कितना है हमारे पास, वो अभी हमने निकाला है -35/3 प्लस 8D, डी कितना है 5, तो ठीक है, डी की जगह 5 रख दो, 40 आ जाएगा। सो इक्वल्स टू -35 प्लस 120/3, ये सही है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस कर दो इसमें से 30, ये आ जाएगा आपके पास 85/3, सही है। सो A9 इतना 85/3, सही है। आई होप समझ में आ गया है, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, 5 पार्ट तो हो गए, नाउ 6th पार्ट। ए दिया है आपको कितना 2, डी
8, एस एन कितना दिया है 90, एन एंड ए, एन आपको निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए दिया है, डी दिया है, तो एस एन मतलब एन बाय टू, टू ए कितना है 2 है, प्लस एन माइनस वन डी, डी कितना है 8, इक्वल्स टू 90। सही, तो एन को तो यहीं रहने देते हैं, 2 ऊपर लेके जाते हैं, ये आपका 4 हो गया। चलो 2 भी कॉमन आके ये हट ही जाएगा, है ना। सो एन बाय टू, 2 कॉमन, यू गेट 2 प्लस एन माइनस वन इंटू 4, सही है, इक्वल्स टू 90। तो ये 2 भी आप कैंसिल करो, तो बाहर ही आपके पास एन बचेगा, और यहाँ पर अंदर 4n, 2 माइनस 4 यानी कि -2, इक्वल्स टू 90। यहाँ तक सही है। तो आप बताओ क्या करें। तो ये आपकी बनेगी क्वाड्रेटिक। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 4n स्क्वायर माइनस का 2n एंड माइनस 90 इक्वल्स टू 0। 2 और कॉमन ले सकते हो, यू विल गेट 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। सही है, तो ये तो बन गई आपकी क्वाड्रेटिक। अब इसको सॉल्व करना है, n की वैल्यू चाहिए, तो देख लो अगर स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर सकते हो, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो है ही आपके पास। ठीक है, तो ये 90 आ गया, 10 9 में ब्रेक हो जाएगा, तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म इजी है यहाँ पर। सो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस का 45 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो 2n, कितना बचेगा n माइनस 5। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो n, 9 कॉमन, सो n माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी यू कैन टेक n माइनस 5 कॉमन, है ना। यहाँ से क्या बचेगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ यहाँ लिख रहा हूँ मैं, नाउ इस वाले फैक्टर से तो n आपका कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ से n आएगा आपका फ्रैक्शन में कितना -9/2। इसको आप करोगे रिजेक्ट। सही है, क्योंकि n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स को, तो वो ऐसे फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती, नेगेटिव हो नहीं सकती। सो देयरफॉर -9/2 इज रिजेक्टेड, सो n आ जाता है आपके पास 5। समझ में आ गया। और उसके बाद आपको लिखना है ए एन, सो ए प्लस एन माइनस वन डी, तो n के टर्म में ही लिखा जाएगा। अच्छा A5 पूछा है, कितना पूछा है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेता हूँ। ठीक है, दिस इज ए एन, ए एन ही पूछा है। ठीक है, मतलब ए एन, एन हम निकाल चुके हैं 5, तो इट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट A5, A5 ही निकालना है। ठीक है? इसको थोड़ा सा बड़ा कर, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, तो n की जगह 5 रख दो, A5 निकालना है। A कितना है हमारे पास, वो तो 2 है, सो 2 प्लस 5 माइनस 1 यानी कि 4d, d कितना है 8 है, सो A5 कितना आ जाता है भाई आपके पास 32 प्लस 2 यू गेट 34। ठीक, सो फाइनल आंसर, तो n इक्वल्स टू 5, ये आपका आंसर है, एंड A5 34, ये आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया। ठीक, तो काफी वैरायटी देखने को मिल रही है हमें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यहाँ से अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो रही है। तो फिफ्थ हो गया, नाउ सिक्स्थ, सिक्स्थ भी हो गया, सेवंथ, सेवंथ पार्ट देखो। ए कितना है 8 है, ठीक है, और दिस इज ए एन, ए एन दिया हुआ है 62, एस एन दिया हुआ है आपको 210। वी नीड टू फाइंड एन एंड डी, एन एंड डी ये आपको निकालना है। सही है, तो ए एन मतलब ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, इक्वल्स टू 62। ए तो दिया हुआ है 8, ये तो 8 हो जाएगा, एन माइनस वन डी इक्वल्स टू 62। सो एन माइनस वन डी
62 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 62 में से 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास ये 54। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या गिवन है आपको, फिर एस एन गिवन है, एस एन 210। एस एन मतलब एन बाय टू ए दिया हुआ है आपको 8 यानी कि 16 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 डी। सही है, ये कितना है, एन और डी तो हमें पता ही नहीं, तो इसको तो ऐसे ही रखो आप। ठीक है, तो अब क्या करें, एन माइनस डी की वैल्यू रख लो यहाँ से, फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट, ये कितना आ जाएगा, इतना पार्ट 54। सो एन बाय टू यू गेट 16 प्लस 54 इक्वल्स टू 210। ठीक है, यू कैन राइट इन ब्रैकेट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। सही है, कितना समझ में आता है। तो 54 प्लस 16 कर लो, कितना हो गया 70 हो गया। सो n बाय 2 इंटू 70 इक्वल्स टू 210। सो n आ जाएगा 20 इंटू 2 बाय 70। ठीक, तो n इतना तो नहीं आ सकता, कहीं ना कहीं गड़बड़, तो फिर हम, अच्छा ये 210 था, बाय मिस्टेक 20 लिख लिया, तो इसको 210 करो, तो ऊपर है 210। सो 210, सो 210 इंटू 2। सही है, 0 गया आपका, 7 3 पे जाएगा, सो n आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। सो n कितना आ गया 6, तो ये आपका आंसर हो गया। और क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में यहाँ पर, और पूछा है d। नाउ फ्रॉम फर्स्ट n माइनस 1 यहाँ पे है ना, n माइनस 1 d कितना है 54 है, तो n तो 6 हो गया, तो ये आपके पास 5d आ गया, 54 हो गया। ठीक, सो डी कितना आ जाएगा 9, 9 5 9 जा 54 हो गया। सॉरी, 9 नहीं आएगा, गलती कर दी, 54 है ना, जस्ट होल्ड। डी निकालो, कॉमन डिफरेंस, ये 54, ये आपका 5d हो गया, फिर फ्लो फ्लो में कुछ भी बोल जाते हैं। सो कटेगा तो ये है ही नहीं आपका, है ना। एक बार आंसर चेक कर लो, बस आंसर चेक करो। हाँ जी, कौन सा पार्ट है ये आपका, देखना मुझे। 54/5 ये रहा। ठीक है, तो यही हमने निकाला 54/5। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा हो चुका है। थर्ड का कौन सा पार्ट था, ये 7th पार्ट। बस 3 पार्ट और करेंगे आज इस लेक्चर में, इतना ही करेंगे हम। ठीक है, 7th तो हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7th हो गया। 8th 8th पार्ट देखो जल्दी से। हाँ जी, 8th पार्ट में क्या करना है, ए एन दिया हुआ है, ए एन कितना है 4 है। ठीक, डी दिया हुआ है, डी कितना है आपके पास 2 है। एस एन दिया हुआ है कितना -14। यू नीड टू फाइंड एन एंड फर्स्ट। सही है, एन एंड फर्स्ट हम आपको निकालनी है, तो ठीक है देखते हैं। इसका मतलब क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। डी आपको दिया हुआ है कितना 2, तो यहाँ पे 2 रख लो इक्वल्स टू 4। ठीक, कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ए प्लस 2n -2 उधर जाके प्लस तो 6। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। अब एस एन दिया है, एस एन मतलब n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। डी कितना है 2। ठीक, वो ये हो जाएगा इक्वल्स टू में माइनस का 14। ठीक है, इतना है। आप क्या करें, ए एंड एन में इक्वेशन बनेगी क्या यहाँ से, तो 2 तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी आपका कितना बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, n बचेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपके पास a प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस का 14। इतना बचता है।
तो एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6 माइनस 2n। इसको उठा के यहाँ पे रखो a, इसमें a की जगह रख दो 6 माइनस 2n। 6 माइनस 2n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 40। सही है। सो ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 2n इक्वल टू माइनस का 14। ये 14 है यहाँ पे। ठीक, तो n को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपके पास 5n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 14। राइट, सो 2n स्क्वायर उधर जाके 2n स्क्वायर हो गया, और माइनस 5n माइनस 40 इक्वल टू 0। सही है, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करो, ये भी क्वाड्रेटिक बन गई। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, जो आपको सही लगे वैसे। ठीक है, तो अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 28। 28, ठीक है। तो बताओ कैसे कर सकते हैं फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। यहाँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पॉसिबल कैसे करोगे? 214 27, और तो कुछ है नहीं, 7 4 पे तो पॉसिबल नहीं, ये तो नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना, n इक्वल टू माइनस बी यानी कि 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac प्लस कर लो -4ac 14 इंटू 8 करो भाई, कितना होता है 8 4 32 112 आ जाएगा, ये आपका 112 आ गया, डिवाइडेड बाय 2a 4 आ गया, n 5 प्लस माइनस 112 और 25, तो ये 7 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। हम्म, तो कहीं ना कहीं मतलब हमने गलती करी, बिकॉज n जो है वो इंटीजर ही आना चाहिए, तो हमने कहीं मिस्टेक करी होगी 100%। तो देखो जरा यहाँ पर, ये ए एन ही है, ठीक, एस एन है, तो ठीक है। देखो डी आपका 2 है, 2n माइनस 2 इधर जाके ये सारा सही है, 6 माइनस 2n सही है। एस एन देखो यहाँ पे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1t, ये भी सही है, 2 कैंसिल हो गई। a की वैल्यू रखी 6 माइनस 2n यानी 5 माइनस 2n, 5n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 14, ये सब सही है, यहाँ तक तो सही है। हाँ जी, तो हमने यहाँ पे मिस्टेक की है ना, जब हमने a की वैल्यू रखी यहाँ पे 6 माइनस 2n, -1 तो रख दिया, बट इस वाले n को हमने स्किप कर दिया, है ना, बस वही गलती है। ठीक है, तो वो आगे जाके पकड़ी गई गलती, बिकॉज n आ ही नहीं रहा था यहाँ पे, है ना, n इंटीजर आना चाहिए था, n आ तो रहा था बट फ्रैक्शन में आ रहा था, तो फ्रैक्शन में n आ नहीं सकता, क्योंकि n तो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो वहीं से क्लिक कर गया था, हमने कुछ गलती कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे था ये प्लस n माइनस 1, तो ये कितना बच गया आपके पास 5 माइनस n। ठीक है, -2n प्लस n कितना हो गया, माइनस का n इक्वल टू -40। अब ये क्वाड्रेटिक बनेगी आपकी 5n माइनस का n स्क्वायर इक्वल टू -14। ठीक है, ये आएगा माइनस का 14 इधर, माइनस का 14। ठीक, तो n स्क्वायर माइनस 5n, राइट साइड में ले जाओ सारी टर्म्स को ना, राइट साइड में लेके जाओ, -5n और माइनस का 40, ये आ गया। तो अब 7 2 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जब क्लास में करवाते हैं क्वेश्चन, ऐसी छोटी मोटी गलतियां बिल्कुल साथ के साथ पकड़ी जाती है, बच्चे बता देते हैं अगर बाई मिस्टेक हो भी जाए ऐसा कुछ, तो 7 और 2 में ब्रेक होगा आपका। सो -7n और प्लस का 2 माइनस का 14 इक्वल टू 0, तो n -7, यहाँ से यू कैन टेक +2 कॉमन, n -7 इक्वल टू 0, यहाँ से भी यू कैन टेक n -7 कॉमन, n +2 बचेगा इक्वल टू 0, यहाँ से तो आ जाएगा आपका n इक्वल टू 7, और यहाँ से आपका आएगा n इक्वल टू -2 विच विल बी रिजेक्ट।
इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई, रिजेक्ट क्यों करेंगे बताओ? क्योंकि n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए n आ गया आपके पास 7। सो दिस इज योर आंसर। और क्या पूछा है उसने, ए भी पूछा है, फर्स्ट टर्म भी पूछी है। तो n अगर 7 आ गया उठा के यहाँ रख दो। देयर फॉर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे n की जगह 7 रख दो। तो a आ जाएगा भाई आपके पास 6 माइनस 2 into 7 यानी कि 14। सो a आता है माइनस का 8। सो a इज -8, आंसर n इज 7 एंड a इज माइनस का 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार जल्दी से आंसर चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है। आंसर की से मैच कराओ आंसर। तो ये रहा, बिल्कुल सही आंसर है हमारा, ठीक। देखो इधर, ये n7 और a आ गया माइनस का 8, ठीक है। यही आंसर। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब बाकी के पार्ट्स भी जल्दी से कर लेते हैं। तो ये हमारे कितने पार्ट्स हो गए, 8 पार्ट्स। 2 पार्ट्स बचे हैं, उसके बाद बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ डन। नाइन्थ पार्ट, एक ना थर्ड क्वेश्चन, काफी सारे पार्ट हुए, काफी 10 ऐसा मतलब से समझो 10 क्वेश्चन तो इसी में ही आपके कवर, ठीक। तो यहाँ पर ए कितना है, ए तो आपके पास 3 है, एन कितना है, ये आपको 8 दिया हुआ है, एस कितना है, दिस इज 192। निकालना क्या है, डी निकालना, कॉमन डिफरेंस चाहिए भाई। तो निकाल लो फिर, क्या दिक्कत है। एस, अब यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है मुझको, तो ये एस से कितना दिया हुआ है ये नहीं पता, शायद एस एन ही होगा। एस एन लेके चल देते हैं। तो एन तो 8 दिया ही हुआ है, तो फिर कितना होना चाहिए, ये एस 8 ही होगा। एस एन मतलब एस 8 होगा। एस 8 192, ठीक है। सो 8/2, 2a, ए दिया है 3 प्लस n-1 यानी 8 - 1 7 डी, ठीक। डी निकालना है 192, ये 4 से कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका 6 + 7 डी, 4 इधर नीचे जाएगा, इसके कैंसिल होएगा, सही है। ये कितना आ जाएगा आपका, 4 से कैंसिल होने के बाद 4 4 16 और ये आ जाएगा आपका 8, सही है। 48, हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। 7 डी, ये आपका 42 और डी आ जाएगा 6, 7 6 या 42, सही है। डी आ गया 6। एक बार जल्दी से आंसर चेक कर लो भाई, जल्दी से। ये डी 6, यस बिल्कुल सही है हमारा आंसर। डी आ गया आपका 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट का आंसर भी आप अभी देख लो। एन निकालना है, उसमें एन है, ए निकालना है और वो 4 है, ठीक है। अब दोबारा से आंसर नहीं चेक करेंगे, A4 आ रहा है नेक्स्ट पार्ट। चलो लास्ट पार्ट है ये हमारा, ठीक है। थर्ड, हाँ ये सारे हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन्थ। टेंथ पार्ट, टेंथ पार्ट करो भाई, क्या क्या दे रखा है। एक तो लास्ट टर्म दी है, कितने दी है 28, और एस दिया है यानी एस एन 144। देयर आर टोटल 9 टर्म्स यानी कि एन दिया हुआ है 9। वी नीड टू फाइंड ए हमको निकालना है, ठीक है। तो एस एन, और एन कितना है 9, यानी एस 9 दिया हुआ है 144, ठीक है। तो n/2 यानी 9/2, आपके बाद लास्ट टर्म दी है, तो a + n लगा लेते हैं, है ना, इक्वल्स टू 144। a पता नहीं, लास्ट टर्म इज 28, 2 ऊपर जाएगा, 144 × 2 / 9, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा 16 से। सो a + 28 इक्वल्स टू 32, और 32 - 28, 28 चला गया उधर, आपका कितना हो गया, a कितना आ गया 4 आ गया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया। तो भाई आज भी काफी लेंथी लेक्चर हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 काफी लेंथी था, मतलब 10 पार्ट्स भी तो थे। तो चलिए ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे।
बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।